हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपका स्वागत है इस व्लॉग में। और मॉर्निंग की नई शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे 7:30 बजे करीब मेरा बेटा चला जाता है। और आज तो हस्बैंड भी मॉर्निंग में ही चले गए हैं। कभी मॉर्निंग में चले जाते हैं, कभी दोपहर के टाइम पे जाते हैं। उनका ऑफिस ही इस तरीके का है। तो जी, उन लोगों के जाने के बाद जो है फिर मैं अपनी घर की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो गाइस, जो घर की लेडी होती है उसको लगता है ना कि सुबह होते ही हमारा घर साफ़ और व्यवस्थित हो जाए। तो इस चीज़ के लिए एक गृहिणी कितना मेहनत करती है। और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता, तब तक लगता ही नहीं है कि घर में कुछ काम भी हुआ है। और जब साफ़ हो जाता है, एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा घर, तो हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है और लगता है कि पूरा घर का काम ही सारा ख़त्म हो गया है। और अगर हम डेली ही अपने घर में क्लीनिंग को, छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है उनको डेली हम थोड़ा थोड़ा करके टाइम देंगे, तो हमारा घर हमेशा ही साफ़ सुथरा रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे कि अपने बच्चों को भी मैंने बता रखा है कि कोई भी स्टेशनरी का सामान, कोई भी बुक्स वगैरह अगर आप अलमीरा से लेते हैं, कपड़े लेते हैं, तो जहाँ से चीज़ लो वहीं पर उठा के रखो। जैसे तुमने चीज़ उठाई है वैसे ही उसे रख दो। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, हम खुद करेंगे, हस्बैंड को भी बोलेंगे ना, तो हमें भी मेहनत नहीं लगेगी, हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और जो है घर भी हमारा हमेशा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो जी, आज मैं ना सोफ़े के कवर चेंज कर रही हूँ। और जो पुराने कवर थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और जल्दी जल्दी ना मैं कपड़े, वो सोफ़े के कवर चेंज नहीं करती, क्योंकि ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में हमारे यहाँ कोई आता नहीं है, तो सोफ़े के कवर भी जो है गंदे नहीं होते हैं। और बेकार में क्यों धोने जब गंदे ही नहीं हुए हैं। और वैसे भी जल्दी जल्दी ना धुल के फिर फेड भी हो जाते हैं। चाहे बेडशीट हो, चाहे सोफ़े के कवर हो, जब गंदे ही होते हैं ना, गंदे मुझे दिखाई देते हैं, मैं तभी धोती हूँ, वैसे तभी चेंज करती हूँ। और जब हम लोग चेंज कर देते हैं ना, बेडशीट हो या सोफ़े के कवर हो, फिर देखो कितना लुक चेंज हो जाता है कमरे का। तो वैसे भी जो अभी मैंने सोफ़े के कवर अभी जो बिछाए हैं ना, तो वो एकदम जो घर की वॉल है ना उससे मैच करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से घर की वॉल के मैचिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग बेडशीट अगर सोफ़े के कवर लेंगे ना, तो बस रूम जो है बड़ा दिखाई देता है। तो जी, यहाँ पर आज मैंने अपना फ्लावर पॉट भी धो दिया है। और वैसे मैं इसे ना, जब से मैंने परचेज़ किया है तब से मैं केवल 2 बार ही धोया है, नहीं धोती मैं इसको, गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। तो जी, आज मैं ये फ्लावर स्टिक भी धो दूँगी, क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएंगी, फिर नहीं धुलने वाली है। तो अब इनको ना ये लास्ट बार धो रही हूँ मैं, इनके बाद फिर इनको यूज़ नहीं करूँगी। तो जब बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उनको ना थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए रूम में या फिर किचन में, क्योंकि हम लोग ना खुद ही उन्हें देख देख के बोर हो जाते हैं। तो आज इसीलिए ना मैं अपने ड्राइंग रूम की ना थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज करूँगी। आज ना इसीलिए मैंने अभी पूरे घर में पोछा नहीं लगाया है। और क्योंकि सुबह की झाड़ू तो आप लोगों को पता ही है कि सुबह की बासी झाड़ू तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी डीप क्लीनिंग करनी हो घर की। और उसके बाद डीप क्लीनिंग करने के बाद ना फिर एक बार फिर झाड़ू लगाती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं मॉपिंग करती हूँ। क्योंकि इससे ना जो बारीक कूड़ा निकल जाता है ना, एक बार जब तक बारीक कूड़ा फ्लोर से नहीं निकलता तो पोछा भी अच्छे से नहीं लग पाता है। पोछा लगाने में भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो तो जल्दबाजी में ही मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना फ्लावर पॉट की जगह मैंने यहाँ पर टेडी बियर रख दिए हैं। टेडी बियर रखने की जो रैक है वो रख दिए हैं यहाँ पर। और जो रैक की जगह मैंने फ्लावर पॉट रख दिया है। थोड़ा सा चेंज किया है अपने ड्राइंग रूम को, बस थोड़े थोड़ा ना बीच बीच में चेंज कर लो
तो हम लोगों को भी रूम और किचन अच्छा लगता है। किचन में भी बीच बीच में ऐसी चेंजिंग में करती रहती हूँ। ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं ना, तो ये न्यूज़पेपर अब मैं नीचे स्टोर में रख के आऊँगी, क्योंकि नीचे स्टोर भी हमारा लॉक लगा के रखती हूँ मैं उसमें। और जब एक हफ़्ते के न्यूज़पेपर हो जाते हैं ना, तभी मैं नीचे रखाती हूँ। तो इससे जो है फालतू चीज़ें घर में नहीं रहती हैं और दिखाई भी नहीं देती हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम लोगों का घर होता भी नहीं है कि फालतू चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखो। तो जो कबाड़ा होता है ना, तो थोड़ा बहुत भी कबाड़ा इकट्ठा होता है, वो मैं कबाड़ी वाले भैया आते हैं उन्हीं को दे देती हूँ। तो जी यहाँ पर पूरा ड्राइंग रूम हो गया है मेरा क्लीन। और अब जो है मैं जाऊँगी किचन में। तो दाल भी इधर मैंने फ्राई कर दी थी, चावल तो मैं खैर उसी टाइम पे बनाऊँगी, भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पर साथ ही साथ कर दिए मैंने बर्तन भी साफ़। सुबह चाय के बर्तन भी तो मैंने सुबह ही कर दिए थे। और इस तरीके से मैं किचन ना फैला के नहीं रखती हूँ। जैसे नाश्ता बेटा भी नाश्ता करके चला जाता है ना स्कूल, तो उस टाइम पे मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, एकदम फैली हुई किचन नहीं छोड़ती हूँ। और इससे घर की बरकत भी जो है चली जाती है। अगर किचन हमारी जैसे खाना बना के एज इट इज़ हम लोग छोड़ देते हैं, तो अगर आप 2 रोटी भी बना रहे हैं ना, तो तब भी किचन को साफ़ कर दीजिए। तो इससे जो है घर में बरकत बनी रहती है। तो यहाँ पर डेली का काम है मेरा सिंक को अच्छे से साफ़ करना। थोड़ा सा सर्फ़ डाल देती हूँ मैं। सर्फ़ का छोटा सा कंटेनर मैंने सिंक के ऊपर ही रखा हुआ है, ताकि आलस ना आए मुझे बार बार बाथरूम से सर्फ़ लेने के लिए। तो ऊपर से सर्फ़ का कंटेनर उठाया और फटाफट से सर्फ़ डाला और हो गई किचन साफ़, स्क्रब से कर दिया। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग डेली तो करते ही हैं। तो बस यहाँ पर लिक्विड सोप का स्टैंड भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके ना लिक्विड सोप से ज़रूर हैंड वॉश करती हूँ। तो ये मेरी एक बहुत ही अच्छी मुझे अपनी आदत लगती है। जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद, थोड़ा सा भी बर्तन मांजने के बाद, या फिर आटा मैं गूंथती हूँ ना, उससे पहले भी मैं अपने हाथों को साबुन से ज़रूर साफ़ करती हूँ। इसीलिए मैंने लिक्विड सोप किचन में रखा हुआ है। तो जी यहाँ पर स्क्रब रखने का स्टैंड भी कर दिया है एकदम साफ़। और यहाँ पर हो गया है मेरा लिविंग रूम एकदम क्लीन। और ये फ्लावर स्टिक भी मैं दूसरे फ्लावर पॉट से लेके आई हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। और इस फ्लावर पॉट की स्टिक मैं दूसरे फ्लावर पॉट में लगा दूँगी। तो एकदम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपने लिविंग रूम को। तो यहाँ पर ना पूरे घर में पोछा लगाने के बाद नहाकर अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। थोड़े से चावल भी बनाए थे, तो थोड़ी सी रोटी भी बना रही हूँ मैं। और पोछा लगाने का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और लिविंग रूम आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया था, वो अचानक से पता नहीं कहाँ से डिलीट हो गया। क्योंकि मेरा बेटा भी मेरा फ़ोन ले लेता है बीच बीच में, तो उससे कई क्लिप ऐसी होती हैं कि वो डिलीट हो जाती हैं। तो बस वो स्कूल से आ गया था, तो उसके लिए लंच बना रही थी मैं। तो बस यहाँ पर जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है, तो हम लोगों को कितना मन खुश हो जाता है, ख़ासकर जब हम किसी रूम की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया है रेडी। और ये प्लेट है ना, मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। कमेंट करके बताना कैसी लगी है प्लेट ये। और इसमें ना सूखी सब्जी रख दो और सैलेड रख दो, रोटी रख दो। तो बहुत ही काम की में लगी मुझे ये। 4 प्लेट मैं ऐसी लेकर आई हूँ। तो जब भी सूखी सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं इसी प्लेट में खाना देती हूँ अपने बेटे को। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।